नंबर 28 में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है आज सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य हैं। सबसे पहले नियम बताते हैं। ठीक है, नियम पार्ट नंबर 27 में हमने कुछ पहले ही बताया था इंट्रोगेटिव के, अफर्मेटिव है, निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के रूल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्ता पे ध्यान देते हैं। कर्ता, देखिए हम नियम इस प्रकार से बता देते हैं कि आपको नियम कहीं नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप माइंड में ही फीड कर सकते हैं। याद रखेंगे, माइंड में ही फीड हो जाएंगे अगर ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर कर्ता होता है, ठीक है, एक वचन, ठीक है, तो कर्ता से पहले हम क्या लगा लेंगे, हैज लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, हैज लगा लेंगे। और कर्ता के बाद रहेगा बीन। ओके, कर्ता के बाद रहेगा बीन। अब दूसरा नियम देखिए कि अगर वही बहुवचन है, ठीक है, अगर वही कर्ता आपका बहुवचन करता है, कैसा करता है, बहुवचन है, तो उससे पहले हम लगा लेंगे हैव। क्या लगा लेंगे, हैव, और बाद में लगाएंगे बीन। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि कर्ता रहेगा बीच में। क्या रहेगा, कर्ता बीच में रहेगा। ठीक है, कर्ता से पहले हैज लगा लो और कर्ता के बाद में बीन लगा लो। ठीक है, फिर से देखिए एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले एक वचन के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैज बीन। और बहुवचन के लिए हम क्या लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं। इतना तो आपने पढ़ा है ना, याद होगा कि एक वचन कर्ता में हैज बीन लगाते हैं और बहुवचन कर्ता में हैव बीन लगाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कि इस हैज और बीन के बीच में कर्ता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब कर्ता प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जो भी कर्ता होगा, एनी सब्जेक्ट, कोई भी, एनी नाउन, ठीक है, कोई भी कर्ता। तो फिर से देखिए, अगर एक वचन कर्ता होगा तो कर्ता से पहले हैज लगा लेंगे और बीन रहेगा बाद में। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि बीन कर्ता के बाद रहेगा, बीन कर्ता के बाद में प्रयोग करेंगे। नियम तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे तो नियम फिर समझा देंगे भी। ठीक है, तो सेंटेंस सबसे पहले देखिए और प्रयास कीजिए सेंटेंस बनाने का, और बाद में हम मैच करवाएंगे। ठीक है, क्या तुम 1990 से, ठीक है, क्या तुम 1990 से, ठीक है, इस मकान में रह रहे हो, इस मकान में रह रहे हो। ठीक, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, इंट्रोगेटिव है ना। दूसरा सेंटेंस है, क्या सुबह से वर्षा हो रही है, क्या क्या सुबह से वर्षा हो रही, क्या सुबह से वर्षा हो रही है। दो सेंटेंस हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले, क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता क्या है, तुम है। तुम के लिए हम हैज बीन नहीं हैव बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे आपने एक नियम ये पढ़ा था कि कर्ता रहता है बीच में, हैज और बीन के बीच में कर्ता रहेगा। वही हाल हैव और बीन के बीच में कर्ता रहेगा, यानी कि बीन का प्रयोग हम कर्ता के बाद रखते हैं, बीन का प्रयोग हम कर्ता के बाद रखेंगे। ठीक है, तो यू है, यू के लिए हम हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो हैव यू हो जाएगा। और जैसा कि नियम के अनुसार बीन लगाएंगे अब हम बाद में। यही एक नया रूल आ गया है कि बीन का प्रयोग रह रहा है कर्ता के बाद में। ठीक है, तो हैव यू बीन हो जाएगा। अच्छा, हैव यू बीन क्या, रह रहे हो, तो लिविंग हो जाएगा भैया। कहां रह रहे हो, इस मकान में, तो इन दिस हाउस। ठीक है, इन दिस हाउस। फिर बोला है 1990 से, यानी कि इससे ज्यादा पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो सकता है, 1990। इससे ज्यादा नीचे समय क्या होगा, तो सिंस हो जाएगा, सिंस 1990 फुल स्टॉप। नहीं, क्वेश्चन मार्क रहेगा भैया, इंट्रोगेटिव है ना। ठीक है,
एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले दूसरा देख लीजिए, क्या सुबह से वर्षा हो रही है। ये ईट वाला सेंटेंस है ना, ईट से बनेगा, ठीक है। तो ईट सिंगुलर होता है, तो हैज, ठीक है। ईट लाइए, अब लगाएंगे बीन, ठीक है। तो हैज इट बीन, क्या हो रही है, रेनिंग, ठीक है, रेनिंग, रेनिंग। और कब से, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि निश्चित समय है भैया, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। फिर से देखिए एक बार, क्या तुम बहुवचन है, क्या लगा लिया मैंने, हैव लगा लिया, ठीक है। हैव यू बीन, बीन अब रहेगा कर्ता के बाद। यही एक नया रूल आ गया है इंट्रोगेटिव में कि बीन का प्रयोग करेंगे कर्ता के बाद। ये जो बीन अपनी बजानी है, कर्ता के बाद में बजाओ बीन, ठीक है। तो हैव यू बीन लिविंग, ठीक, कहां रह रहा है, इस मकान में, तो इन दिस हाउस हो जाएगा। फिर 1990 से बोला है, तो 1990 से ज्यादा निश्चित समय क्या हो सकता है, तो सिंस लगाएंगे, सिंस 1990, ठीक है। क्या सुबह से वर्षा हो रही है, ठीक है। तो हैज इट, ठीक है, बीन हो गया कर्ता के बाद, तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उम्मीद है समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से दोनों सेंटेंस, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। मौसम काफी परिवर्तन हो रहा है और गर्मी का सीजन आ रहा है। कृपया अपना स्वास्थ्य भी ख्याल रखें सब लोग। पानी अधिक पिए, जितनी प्यास लगे। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, ऐसी कोई बीमारी ना हो जो पानी की कमी से हो। पानी नहीं कम होने दीजिए, खूब पानी पीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अगर वरना स्वास्थ्य अगर आपका कहीं पे डाउन हो गया तो पढ़ाई में भी डिस्टर्बिंग हो जाती है। हाँ देखिए, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स हो गया, चलो देखते हैं इसको भी। क्या ये लड़कियां, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं, शोर, शोर नहीं मचा रही हैं, ठीक है। ये सेंटेंस है। फिलहाल इसमें इंट्रोगेटिव तो है और नहीं भी लगा, यानी कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स हो गया। कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। आप लोग शायद प्रयास कीजिए, शायद बन जाए। ठीक है, क्या मोर जंगल में 2 घंटे से नाच रहा है, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस हो गया। फिर से देखिए, रिवाइज करते हैं एक बार, देख लीजिए। क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। अगला है, क्या मोर जंगल में 2 घंटे से नाच रहा है। तो देखते हैं, क्या ये लड़कियां, भैया ये लड़कियां सिंगुलर है प्लूरल है, ये लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां ना, तो बहुवचन है, हैव लगाएंगे, तो हैव हो जाएगा। ओके, हैव हो गया, तो हैव दीज गर्ल्स होगा, क्या होगा, हैव दीज गर्ल्स, ठीक है। अब यहां पे नहीं भी आया है, वही नॉट, तो नॉट बीन हो जाएगा। देखिए, हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन। फिर से देखिए, हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन, ये वही नॉट है, बहुत जिद्दी है, जो बीन से पहले ही आता है, बीच में ही लगेगा, ठीक है। हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन। अच्छा, क्या कर रही है, शोर मचा रही है, तो मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, NOISE नॉइज, ठीक है, NOISE नॉइज। फिर समय देखिए भैया, 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि अनिश्चित समय है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। दूसरा देखिए, क्या मोर जंगल में 2 घंटे से नाच रहा है। मोर एक वचन है, क्या लगाओगे? सिंपल सी बात है, हैज लगाएंगे भैया। हैज द पीकॉक, ओके, हैज द पीकॉक, हैज द पीकॉक। अब लगाएंगे बीन, हैज द पीकॉक बीन, ओके, हैज द पीकॉक बीन। क्या कर रहा है? नाच रहा है ना, डांसिंग, डांसिंग, ओके। हैज द पीकॉक बीन डांसिंग। कहा नाच रहा है? ये भी देखो, जंगल में। कहा नाच रहा है? जंगल में नाच रहा है, ये देखिए, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। कब से नाच रहा है? 2 घंटे से नाच रहा है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है। फॉर का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाएंगे आगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखिए सेंटेंस। ये लड़कियां बहुवचन है, क्या लगा लेंगे? हैव, तो हैव दीज गर्ल्स। फिर बोला है शोर नहीं मचा रही है, हमें नॉट भी तो लगाना है, तो बीन से पहले नॉट आ जाएगा। नॉट बीन क्या कर रही है? शोर मचा रही है। शोर मचाना क्या होती है? मेकिंग ए नॉइज। फिर बोला है 2 घंटे से, अनिश्चित समय है, क्या लगा लेंगे? फॉर, फॉर 2 आवर्स। अगला देखिए, क्या मोर जंगल में 2 घंटे से नाच रहा है। तो क्या मोर, मोर एक वचन है, क्या लगा लेंगे? हैज द पीकॉक बीन, ठीक है, बीन रहेगा बाद में, ठीक है। तो नाच रहा है, क्या हो जाएगा? डांसिंग। कहाँ नाच रहा है? जंगल में, इन द फॉरेस्ट हो गया। कब से नाच रहा है? 2 घंटे से, अनिश्चित समय, तो क्या लगा लेंगे? फॉर, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। कहीं पर कोई समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताना, और कमेंट में एक काम किया करो भाई, सभी लोग मीनिंग पूछा करो, तो इससे आपका जो वोकेब है वो आपका सही रहेगा, ठीक है, आपका भी फायदा होगा, ओके। और वीडियो को आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, देखते समय या पहले ही या बाद में, किसी भी टाइम लाइक कर दिया करो वीडियो को, और लाइक करने के बाद में कमेंट किया करो। लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या मोहन 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता कर रहा है, ठीक है। क्या मोहन, क्या मोहन तुम्हारी 2 वर्ष से, क्या मोहन तुम्हारी 2 वर्ष से सहायता कर रहा है। सहायता कर रहा है, ठीक है, सहायता कर रहा, ठीक है। अगला है, क्या राम का भाई 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। ये भी इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स हो गया। क्या राम का भाई 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। हिंदी देख लीजिए एक बार। क्या मोहन तुम्हारी 2 वर्ष से सहायता कर रहा है। क्या राम का भाई 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मोहन एक वचन है, हैज लगा लें, सिंपल सी बात है, हैज मोहन हो जाएगा, यम बड़ी रहेगी, नाम है ना, हैज मोहन हो गया। अब बीन लगाएंगे, ठीक है, बीन हो गया। क्या कर रहा है? हेल्पिंग, सहायता कर रहा है ना, तो हेल्पिंग हो जाएगा, किसकी? तुम्हारी सहायता, तो हेल्पिंग यू, ठीक है। हैज मोहन बीन, ठीक है, हेल्पिंग यू।
फिर बोला है 2 वर्ष से, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, क्या राम का भाई, देखिए भाई राम का भाई है, राम और उसका भाई दोनों नहीं है, बोला गया है राम का भाई स्कूल नहीं जा रहा है ना, तो राम का भाई एक वचन हैज लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हैज एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, हैज रामाज ब्रदर, राम का भाई है ना, तो हैज रामाज ब्रदर, हैज रामाज ब्रदर। अब लगाएंगे बीन, नहीं अभी नॉट लगाएंगे भैया, नहीं भी दे रखा है, नहीं नॉट बीन होगा, नॉट बीन। ठीक है, देखिए हैज रामाज ब्रदर नॉट बीन, फिर से देखिए हैज रामाज ब्रदर नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, गोइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। 2 दिन से, अनिश्चित समय, पता नहीं कब के 2 दिन की बात हो रही है, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए कि एक एक शब्द बताएंगे आपको। देखिए मोहन एक वचन है, तो क्या लगा लिया, हैज, बीन तो हमेशा कर्ता के बाद ही रहेगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो हैज मोहन बीन, क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, हेल्पिंग हो जाएगा, किसकी सहायता कर रहा है, तुम्हारी, तो हेल्पिंग यू हो जाएगा। 2 वर्ष से अनिश्चित समय, तो क्या लगा लिया, फार लगा लिया, फार 2 ईयर्स, 2 वर्ष से। ठीक है, राम का भाई एक वचन है, तो क्या लगा लिया, हैज लगा लिया, राम के भाई की इंग्लिश क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, रामाज ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी दे रखा है, तो अब हमने क्या कर लिया, नॉट भी लगा लिया, नॉट भी आ गया, नहीं है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिक्स है एक ही में। क्या कर रहा है राम का भाई, नहीं जा रहा है ना, गोइंग टू, अच्छा कहां नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल हो गया। कितने दिन से नहीं जा रहा है, 2 दिन से नहीं जा रहा है, तो अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, फार 2 डेज, फार 2 डेज का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, 2 सेंटेंस और रह गए, देख लीजिए अच्छी तरीके से। ओके, सेंटेंस आप लोगों को कैसे समझ में आते हैं, अच्छे समझ में आ जाते हैं या नहीं, वो भी कमेंट में बताइएगा, और मीनिंग भी पूछ लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और क्लास आप लोग मिस कर देते हो, तो ये कहीं ना कहीं आप नुकसान कर रहे हो, आप क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, अगर मिस हो गया तो आप डबल पार्ट विजिट कीजिए एक दिन में, कैसे न कैसे आपको मैनेज करके चलना है। मान लिया आप विद्यालय आप 5 दिन नहीं जाते, जो भी कोर्स पढ़ाया जाता है वो छूट जाता है, तो प्रॉब्लम आपको रहती है। अब कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है तो कम से कम उसकी कदर करो। ठीक है, क्या माताजी सुबह से आराम कर रही हैं, क्या माताजी, क्या माताजी सुबह से आराम कर रही हैं, कर रही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। थक गई होगी खाना बनाते बनाते, तभी आराम कर रही हैं। क्या आज दोपहर से वर्षा हो रही है, क्या आज दोपहर से वर्षा हो रही। ठीक है, ओके, सेंटेंस देखिए एक बार, हिंदी में मैच करते हैं फिर से। क्या माताजी सुबह से आराम कर रही हैं। ठीक, अगला है, क्या आज दोपहर से वर्षा हो रही है। तो सबसे पहले ऊपर वाला सेंटेंस बनाते हैं, क्या माताजी, माताजी सिंगुलर है, एक वचन है, तो हैज का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, हैज द मदर हो जाएगा भैया, हैज द मदर। ओके, नहीं तो नहीं है, नहीं नहीं है, यानी कि बीन लगा लेंगे, नॉट नहीं आएगा। ठीक, हैज द मदर बीन। ठीक है, ओके, हैज द मदर बीन, क्या कर रही है, आराम कर रही है, तो रेस्ट होता है ना,
ठीक है, या टेकिंग रेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, रेस्टिंग लगा सकते हैं, टेकिंग लगा लीजिए, ठीक है, टेकिंग रेस्ट, या फिर रेस्टिंग भी कर सकते हैं, रेस्ट भी एक वर्ब होती है, रेस्ट भी एक क्रिया है, ठीक है, टेकिंग रेस्ट, आराम कर रही हैं या आराम फरमा रही हैं, ठीक है, हैज द मदर बीन टेकिंग रेस्ट, या रेस्टिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। फिर बोला है सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है भैया, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर रिवाइज करेंगे एक बार, डोंट वरी। अगला देखिए, क्या आज दोपहर से, अच्छा यहां पे कोई करता ही नहीं, ईट वाला सेंटेंस है भैया, ईट वाला, ईट क्या होता है, एक वचन, हैज लगाएंगे, तो हैज इट, नहीं तो नहीं है, नहीं है, हैज इट बीन, देखिए हैज इट बीन, अच्छा क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है, रेनिंग, रेनिंग, ठीक है, हैज इट बीन रेनिंग। फिर बोला है दोपहर से, ठीक है, तो सिंस, सिंस आज दोपहर से, सिंस, सिंस टुडे मॉर्निंग या मॉर्निंग टुडे कर लीजिए, ठीक है, सिंस, सिंस टुडे मॉर्निंग, इससे ज्यादा पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो सकता है, आज सुबह से ही वर्षा हो रही है, निश्चित समय ना, सिंस टुडे मॉर्निंग, ठीक है, या सिंस मॉर्निंग टुडे। एक बार फिर से देखिए, क्या माताजी सुबह से आराम कर रही हैं, तो माताजी एक वचन है, ठीक है, क्या लगा लिया, हैज, तो हैज द मदर बीन हो जाएगा, हैज द मदर बीन, क्या कर रही है, आराम फरमा रही है, तो टेकिंग रेस्ट हो जाएगा, सुबह से निश्चित समय, तो सिंस मॉर्निंग। क्या आज दोपहर से वर्षा हो रही है, ठीक है, तो हैज इट बीन, हैज इट बीन, रेनिंग हो रही है, क्या हो रही है, रेनिंग हो रही है, वर्षा हो रही है, तो सुबह से, आज सॉरी आज दोपहर से है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, दोपहर से बोला है ना, तो सिंस टुडे नून होगा, सिंस टुडे नून, ठीक है, नून कर लीजिए यहाँ पे, नून रहेगा, ठीक है, सिंस टुडे नून, या नून टुडे, टुडे का प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आपको पार्ट नंबर 29 में लेके आएंगे, इसी के WH टाइप इंट्रोगेटिव होंगे, और इसमें किसी प्रकार का आपको संदेह रहता है, डाउट रहता है, तो वो भी आप कमेंट में बताइए, ठीक है, और सबसे पहले आप लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।